हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाई अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स. सो अगर हम देखें तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को देखें तो हम जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर होता है 11. यानी कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाएगी 2, 8, 1. सो जो सोडियम है वो आसानी से इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और Na+ फॉर्म कर लेता है और इसके साथ ही वो हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 जो कि होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब हम देखेंगे कि सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर देता है. सो उसका जो रीजन है वो है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं अगर हम एक पीरियड में देखें तो उनकी जो साइज होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स इन द पीरियड. यानी कि अगर हमने कोई ऐसा पीरियड ले लिया जिसमें अल्कली मेटल प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पीरियड है जिसमें अल्कली मेटल सोडियम प्रेजेंट है, सो उसके बाद आएगा मैग्नीशियम. सो हम जानते हैं जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जो Z इफेक्टिव है यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन है वो बढ़ते जाता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज कम होती है. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है सोडियम की वो मैग्नीशियम से ज्यादा होगी. अब क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा है तो हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के. यानी कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी. सो जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स उनके पीरियड में, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स जो उनके पीरियड में. इसी कारण से वो इजिली अपना जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे लूज कर देते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा जो उनके साथ में एलिमेंट होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और खुद रिड्यूस हो जाता है. यानी कि जैसे जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. अब इस एक इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा एलिमेंट एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. सो दिस वाज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.